no gold is not enough. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम आपका लेसन 16 पढ़ेंगे, प्लांट्स एज हीलर्स। हीलर्स क्या होता है? डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर होते हैं वो हीलर्स होते हैं, वो हमें हील करते हैं। हील माने कभी हमें चोट लग जाती है और जब वो ठीक हो रही होती है तो हम कहते हैं हाँ हम हील कर रहे हैं, हमारा घाव हील हो रहा है, मतलब हम ठीक हो रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर्स हमको हील करते हैं, प्लांट्स भी अपने आप में पूरे डॉक्टर्स हैं जो हमको हील कर सकते हैं। आज से 500, 600, 1000 साल पहले तो डॉक्टर्स नहीं थे ना, तो दवाइयाँ इन प्लांट्स के थ्रू ही, हम प्लांट्स खा के ही बचते थे। किसी बीमारी होने पे हम प्लांट्स ही खाते थे। और आज भी अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि बंदर जैसे या गाय वगैरह, जब उनका पेट खराब होता है तो इनको पता होता है कि इनको कौन सी घास चबानी है, या अगर इनको पता होता है इस सीजन में कौन सा फल खाना है। ठीक है, हम तो अब दवाइयाँ खाने लग गए, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स की मदद से हमको हील होना चाहिए। वैसे तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते ही देते हैं, लेकिन प्लांट्स हमको स्वस्थ रहने का भी रास्ता दिखाते हैं। तो अब हम कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज गार्लिक। गार्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? लहसुन। घर में होगा, सबके घर में ही होगा। आजकल शायद ना हो, सावन का मौसम है, लेकिन गार्लिक लगभग साल भर हमारे घर में रहता ही है। अब इसके फायदे क्या हैं? आप पॉइंट नंबर 1 देखिए। इट हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। इट ऑल्सो हेल्प टू क्योर कोल्ड एंड कफ। कोलेस्ट्रॉल पता है आपको? हमारे हार्ट में जो धमनियाँ या नसें या वेन्स जिसके थ्रू ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और घूम के निकलता है, उसमें एक तरीके की परत जम जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और अगर वो परत मोटी हो गई, एक पाइप समझो, उसके अंदर अगर गंदगी बढ़ती गई और तो एक टाइम पे वो पाइप बंद हो जाएगा। लेकिन हम हार्ट के पाइप को बंद नहीं होने दे सकते, इसलिए गार्लिक का सेवन करने से हमारे हार्ट के जाने वाले पाइप क्लीन रहते हैं, या कम से कम साफ रहते हैं, बेहतर रहते हैं, रिड्यूस हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। साथ ही साथ कोल्ड और कफ में कभी खांसी जुकाम हो जाए तो उसमें मम्मी कहती हैं, दादी कहती हैं कि लहसुन को एक फाड़ी चबा लो। ठीक है, तो उससे भी बहुत आराम हो जाता है। साथ ही साथ सुबह उठ के अगर लहसुन को ऐसे ही मुंह में निगल जाओ पानी के साथ, तो वो गैस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को पेट में फूलन होता है, गैस बनती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है गार्लिक। नेक्स्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा देखा है? आजकल तो सुन ही रहे होंगे, एलोवेरा पीजिए, एलोवेरा चेहरे पे लगाइए, एलोवेरा बालों पे लगाइए, हर जगह एलोवेरा ही हो रहा है। ओके, एलोवेरा एक प्रकार का कैक्टस होता है। हो सकता है आपके घरों में भी हो, बहुत आम होता है। घर के अंदर भी लगाते हैं लोग इसको, बाहर भी लगाते हैं। इसकी छाल उतारने के बाद, ये जो इसका हरा हरा स्किन है, इसको उतारने के बाद अंदर का जो गूदा होता है इसका, ठीक है, वो जेली टाइप होता है। उसको घिस के उसको हम स्किन पे भी लगाते हैं तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है, और हम उसको पीते हैं तो उससे हमारा बहुत वो हो जाता है, पेट ठंडक आ जाती है। वो हमारे काफ़ी चीज़ों बीमारियों से लड़ने में मदद भी करता है। आपने बाबा रामदेव को सुना भी होगा, वो बोलते रहते हैं एलोवेरा पियो, एलोवेरा पियो। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट। एक बहुत पुराना प्लांट है ये, तो अगर सबसे पुरानों में बात करी जाए तो उनमें से एक आता है ये। इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक बिकॉज इट इज़ गुड फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बालों के लिए, अपनी खाल के लिए और अपने नाखूनों तक के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और आजकल तो हम इसको पी भी खूब रहे हैं। आप बताइए ये क्या है? दिस इज द नेक्स्ट वन, और ये है लेवेंडर। इसको बोलते हैं लेवेंडर। हो सकता है आपने कभी लेवेंडर की खुशबू सूंघी हो, बहुत परफ्यूम में ये यूज होता है। द ऑयल ऑफ दिस फ्लावर सूदर्स द माइंड एंड स्किन। इसका जो तेल निकालते हैं ना, इसको रगड़ रगड़ के जो तेल निकलता है, उसकी जो खुशबू होती है उस तेल की, वो हमारे दिमाग को शांत करती है, और स्किन को भी, अगर किसी को इरिटेशन है स्किन में, वैसे दाने दाने हो रहे हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा करती है। इट इज़ यूज इन मसाजेस एज एन अरोमा ऑयल। साथ ही साथ उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है लेवेंडर की कि जब मसाज करते हैं बॉडी की, तो वहाँ पे भी एक इसे ऑयल की तरह यूज़ करते हैं।
ये इसमें अगर इसको मोमबत्ती में मिला के मोमबत्ती जलाई जाती ताकि भीनी भीनी खुशबू बहुत प्यारी सी। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये भी एक प्रूवन फैक्ट है कि कई लोग जिनको घबराहट होती है उनको बोला जाता है कि अपने पास लेवेंडर का ऑयल रखें और जब भी आपको घबराहट हो उसको सूंघें। उससे क्या होता है, आपका दिमाग काबू में आ जाता है, आपको घबराहट कम होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा जिंजर। ये पीछे देख रहे हैं, जिंजर माने अदरक। ये आगे अदरक का पाउडर है, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, वो पाउडर रूप में, और पीछे आपका जिंजर की पूरी गांठ है। ओके, अब जिंजर क्या काम आता है? जिंजर भी हमारे घर में आराम से हमको अदरक मिल जाता है कि नहीं। इट इज गुड फॉर डाइजेशन। डाइजेशन माने पेट का जो रख रखाव है, पेट के पाचन शक्ति, उसके लिए बहुत अच्छा है। टी फ्लेवर्ड विद इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ नोज एंड थ्रोट कंजेशन। कभी नाक भरी रहती है और छाती भरी रहती है जुकाम में, तो अगर हम इसे टी में डाल दें, चाय में डाल दें, और चाय में जिंजर की चाय पिए, अदरक की चाय शायद आपने सुना होगा, भी पिए, मम्मी बनाती होंगी आपके पापा के लिए या आपके लिए भी, तो उसको पीने से हमारा ये जो कफ होता है इसमें हमको बहुत आराम आ जाता है। ठीक है, इसमें आगे बच्चों ये फ्रंट वाली जो पाउडर है इस फोटोग्राफ में, ये है टर्मरिक, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, टर्मरिक। तो टर्मरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी। हल्दी तो सबको पता है, सबके घर में है कि नहीं। इट रिड्यूसेस स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन इंजरी और डैमेज टू द टिश्यू। हल्दी दो तरीके से काम करती है बच्चों। हल्दी को तो चाहे आप पी लो दूध के साथ या पानी के साथ ही पी लीजिए, या फिर अपना अगर बाहर का जख्म है तो बाहर लगा लीजिए। हल्दी इकलौती नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब अगर आपके शरीर में जलन है, ठीक है, कोई ब्लड का कंडीशन है या कोई बीमारी है, आपकी मांसपेशियों में सूजन है क्योंकि ब्लड में जलन है, तो हल्दी इकलौती एक ऐसी नेचुरल चीज है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इवन दवाइयां तक हम पे प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, लेकिन हल्दी प्रकृति ने ही ऐसी चीज बना रखी है जो कि हमें राहत देने का काम करती है। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक भी होती है, जैसे हम डिटॉल लगा लेते हैं ना, वैसे ही हल्दी भी होती है। अगर कोई घाव लग जाए उसके ऊपर हल्दी लगा दें तो वो पकेगा नहीं, उसमें पस नहीं पड़ेगा। तो इट इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक। इसकी क्रीम्स भी आती हैं, आपने सुना होगा वीको टर्मरिक, तो उसमें टर्मरिक मतलब हल्दी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, बताइए क्या है? लौंग, इंग्लिश में क्लोव, CLOVE, क्लोव। ये बेटा खाने में तो स्वाद लाता ही लाता है, लेकिन अगर आप इसको कहीं आपके दांत में दर्द हो रहा है, रात में आपके पास दवाई नहीं है, आप इसको हल्का सा इसको पकड़ के अपने जहां पे दर्द है वहां पे दांतों के बीच में दबा लें, आपके दांत का दर्द ये बहुत आराम दे देता है, बहुत ज्यादा आराम। साथ ही साथ अगर सांस में बदबू है और या खांसी है तो ये उसके भी काम आता है, इसको चबाने से उसमें भी आराम आता है। ठीक है, अगला है गूसबेरी, खास तौर से इंडियन गूसबेरी। इसे इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आंवला। ठीक है, या आंवला। ठीक है, तो आंवला तो भैया इतना पुरानी चीज है, आपने जरूर खाया होगा। आंवले का मुरब्बा खाया होगा, आंवले का अचार खाया होगा, आंवले का तेल सर पे लगाया होगा आपने। ठीक है, तो आंवला तो इतनी बढ़िया चीज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन गूसबेरी। इट इज रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी भरपूर होता है इसमें। जब डॉक्टर का विटामिन सी गोली खाओ, उसको बोलो गोली हटाओ, आंवला चबाओ। एंड कंटेन्स फाइबर एंड मिनरल्स। इसमें अंदर जब इसे खाते हैं तो इसमें फाइबर होता है जो हमारे खाने को हमारे आंतों से गुजरने में बहुत मदद करता है। मिनरल्स भी होते हैं इसमें, और डॉक्टर भी कहते हैं जो आंवला खाता है उसकी आंखें कमजोर नहीं होती। इट इज गुड फॉर आई साइट एंड डाइजेशन तो होता ही होता है क्योंकि इसमें फाइबर है। फाइबर तो किसी भी फूड में वो हमारे डाइजेशन तो अच्छा करेगा ही करेगा। एक हमारा आ गया बेटा, घर घर में लगी है, सबके घर में लगी है, इसको हम कहते हैं तुलसी। इंग्लिश में हम बोलते हैं मिंट। ठीक है, इंग्लिश में भी अब तो इसको तुलसी ही बोलने लगे, लेकिन अभी भी मिंट बोला जाता है। मिंट फ्लेवर्ड आपने बगलगम खाई होगी, उसके अंदर भी तुलसी का फ्लेवर होता है। इसमें एक बहुत कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। कभी इसका पत्ता चबाना, थोड़ी देर में आपको लगेगा आपका मुंह ठंडा हो गया।
साथ ही साथ हल्दी की तरह ये एंटीसेप्टिक भी होती है, अगर घाव पे रगड़ दें तो उसमें भी पस नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कभी पेट में दर्द हो जाता है, इंडाइजेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो तुलसी का पानी, आपने पुदीन हरा की गोली सुनी होगी या खाई जरूर होगी, तो तुलसी का तो इतना कमाल है, एक तो ठंडक तो पहुंचाती है शरीर में, गर्मियों में खा लें तो ठंडक मिलती है, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक भी है, और अगर पेट खराब हो जाए, दर्द हो जाए, कोई बात हो जाए तो चबा भी लीजिए, निगल लीजिए, देखिए पेट भी ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, प्लांट्स एज हीलर। तो हीलर कौन होते हैं? हीलर होते हैं जो हमें ठीक होने में मदद करते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हम सिक होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।